सरदाना की शुरुआत 1997 यानी कि 1997 में सरदाना ट्यूटोरियल्स के रूप में हुई, जहां पर केवल और केवल मैं ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स IIT JEE, जिसे हम आज JEE एडवांस कहते हैं, के लिए पढ़ाता था। और एक साल बाद ही हमारे रिजल्ट सामने आने लगे, सिलेक्शन सामने आने लगे। तो मेडिकल एस्पिरेंट्स उस समय AIPMT, ऑल इंडिया PMT जिसे कहते हैं, CBSE PMT भी कहते हैं, कई लोग उसे CPMT भी नाम देते थे, उसके लिए मैं पढ़ाने लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं, केवल बायोलॉजी को पढ़ाने की मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने उस दौर में भी मेडिकल में बड़े अच्छे सिलेक्शंस दिए, अच्छी रैंक्स दी। बच्चे एम्स में गए, बच्चे जिपमेर में गए, बच्चे AFMC में गए, BHU में गए, काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया। तो इस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेकर हम लोगों ने शुरुआत करी और कई सालों तक ये दौड़ चलता रहा। फिर धीरे धीरे कुछ और भी एग्ज़ाम्स इंक्लूड करने लगे, छोटी क्लासेस के लिए भी कुछ और टीचर्स अपॉइंट करें, 9th-10th के लिए और NTSC के लिए, ओलंपियाड के लिए। IS उस समय जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस समय रुड़की की अलग से एग्ज़ाम हुआ करती थी, REEE कहा करते थे, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए। तो धीरे धीरे फिर सन 2002 में JEE, जिसे आप आज JEE मेंस कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई AIEEE के रूप में, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2002 में शुरुआत हुई उसकी और 2003 में उसका काफ़ी विस्तार रूप आ चुका था, तो फिर उसके लिए भी शुरू किया गया और बड़ी अच्छी रैंक्स हमने दी। DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक बड़ा रेपुटेटेड सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें AIEEE के थ्रू तमाम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस REC, जिन्हें हम आज के दौर में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, IIITM होते हैं, अभी भी होते हैं, बट उस समय उनके अलग से एग्ज़ाम होते तो इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाया जाने लगा। और इस तरह से फिर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में यहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगी, सेकंड रैंक लगी, थर्ड रैंक लगी। DC में यहाँ से ऑल इंडिया फोर्थ रैंक लगी, 6th रैंक लगी। AIEEE में 2003-2004 का जो दौर था, उस समय मैंने जैसा बताया AIEEE, उस समय ऑल इंडिया 6th रैंक, ऑल इंडिया 8th रैंक, ऑल इंडिया 11वीं रैंक, मेडिकल में 9वीं रैंक, 11वीं रैंक, काफ़ी अच्छी रैंक्स लगी और धीरे धीरे ये दौर बढ़ता रहा। बट कुछ समय से ना ऐसा लगने लगा कि अब ये जो 3-4-5 घंटे की जो कोचिंग है, इससे काम नहीं हो पाएगा। अब इन 3-4-5 घंटे की कोचिंग से केवल आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बच्चों के साथ में और सीटिंग देना पड़ेगी। और फिर बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ स्कूल में कोर्स अलग जा रहा है, कोचिंग पे कोर्स अलग जा रहा है, तो बच्चा कई बार उससे व्यथित हो जाता है। फिर उसके स्कूल में मार्क्स नहीं आते तो फिर पेरेंट्स का प्रेशर आता है। तो जब ये चीज़ें देखने लगे तो फिर हमने क्लासेस के ड्यूरेशन को बढ़ाया। फिर हमने सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे से 7 बजे से क्लास शुरू करते, रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक करने लगे। अब इससे क्या होने लगा, बच्चों का स्कूल मिस होने लगा। तो कुछ बच्चे तो स्कूल छोड़ देते थे, डमी कर लेते थे, पर कुछ के पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खलती थी कि स्कूल के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा बच्चों का। तो इसलिए फिर हम लोगों ने CBSE स्कूल की शुरुआत करी, MP बोर्ड स्कूल की शुरुआत करी। CBSE स्कूल सरदाना इंटरनेशनल स्कूल, MP बोर्ड स्कूल सरदाना पब्लिक स्कूल हम लोगों ने शुरू किया। और फिर हमारे लिए थोड़ी सी एक आज़ादी हो गई कि अब बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, हमारी कोचिंग पे पढ़ रहा है, तो उसको वो डबल माइंडेड नहीं होना पड़ेगा कि स्कूल में कुछ अलग जा रहा है, कोचिंग पे कुछ अलग जा रहा है। और जैसे ही हमने स्कूल कोचिंग की शुरुआत करी, विथ इन कपल ऑफ ईयर्स हमारे रिजल्ट और बढ़ गए, क्योंकि अब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा चल रहा था। और इससे रिजल्ट बढ़ने लगे, रैंक्स अच्छी लगने लगी। जो बच्चे थोड़े से पिछले दर्जे के थे उनके भी सिलेक्शन सामने आने लगे। हालांकि ये पिछले दर्जे के सिलेक्शंस पहले से भी आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके 10th में 48% बने, 51% बने, जिनको उन्हीं के स्कूल ने, जहाँ पर बच्चा नर्सरी से 10th क्लास तक पढ़ रहा था, उन्हीं के स्कूल ने उनको मैथमेटिक्स से बायोलॉजी सब्जेक्ट देने से मना कर दिया, उनको कहा कि आप कॉमर्स लो। ऐसे बच्चे भी यहाँ से IIT में गए, बाकायदा फ्रेश ईयर में, पहले ही अटेम्प्ट में गए और जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद गए। तो जब ये स्कूल में आ गए तो ये रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे बढ़ने लग गए। और फिर जब ये रिजल्ट्स बढ़ने लग गए तो फिर आसपास भी मालूम पड़ने लगा, हमारे शहर के अलावा और भी जगहों पर मालूम पड़ने लगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक रेसिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत पड़ी कि अब हमें इसको रेसिडेंशियल, इसको आवासीय, इसे बोर्डिंग स्कूल बनाना पड़ेगा। तो अब हमने सरदाना इंटरनेशनल स्कूल को बोर्डिंग कर दिया, रेसिडेंशियल कर दिया। तो अब तो काफ़ी सारी स्टेट्स, काफ़ी सारे शहरों के और काफ़ी होनहार, कई ज़्यादा होनहार, जो एक लिमिटेशन थी हमारी पहले कि हमारे को सिर्फ हमारे शहर के ही बच्चे मिलते थे, अब वो
लिमिटेशन हट गई। अब हमारे पास में पूरे अक्रॉस इंडिया से बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, और इसीलिए अब सिलेक्शंस और उनकी रैंक्स में की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होते जा रहा है।